तो जी हाँ बारसा फैंस भाई, अगर तुमने बार्सिलोना का लास्ट मैच देखा ना मेरे भाई, तो मोर पावर टू यू भाई। भगवान तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को शक्ति दे ताकि तुम बार्सिलोना के और ऐसे हग्गू लैटरिन परफॉर्मेंसेस को झेल पाओ। भाई चलो अभी अपन वीडियो के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे न्यूज़ वीडियो है। भाई वो कौन सा ऐसा एक्स बार्सिलोना वेटरन है जो कि लिटरली आईएसएल की लीग में मोहन बगान की तरफ से खेल सकता था। अभी मैं यहाँ पे था क्यों बोल रहा हूँ वो मैं तुम्हें समझाऊंगा आगे चल के कि क्या राम कहानी है। भाई मिस्टर चैंपियंस लीग कहे जाने वाले हमारे रोनाल्डो पाजी, क्या हमें वो फिर से चैंपियंस लीग में आते हुए दिखने वाले हैं? क्या हमें वो फिर से चैंपियंस लीग में खेलते हुए दिखने वाले हैं अल नसर की तरफ से? ये क्या राम कहानी है, ये क्या हिसाब किताब है, इसके बारे में भी अपन वीडियो के बारे में आगे चल के अच्छे से बात करेंगे। और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रामे तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड तुम्हें पता है जब प्लेयर्स बेचने में आती है तो भाई एक्सपेक्टेड था कि वो किन किन प्लेयर्स को बेचेगी, मगर भाई उन एक्सपेक्टेड प्लेयर्स के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड नाम सामने आता है, कैसेमीरो। भाई क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी कैसेमीरो को बेचने वाली है? इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं हम। और भाई बार्सिलोना को लेके बहुत सारे छोटे मगर मेजर अपडेट्स होने वाले हैं, तो एक एक करके हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारे वो एक्स बार्सिलोना प्लेयर के बारे में। भाई देखो, इनिएस्ता का तुम्हें पता है कि वो अभी बेसिकली जापानीज लीग में खेल रहे थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में ख़त्म होने वाला था। और उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले इनिएस्ता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मोहन बगान के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, लाइक लिटरली मोहन बगान क्लब से बात की। और उन्होंने बेसिकली बोला कि भाई देखो, इनिएस्ता पाजी तुम्हारी टीम में खेलना चाहते हैं, इनिएस्ता पाजी आईएसएल में आके खेलना चाहते हैं। और भाई जब बात हो रही थी ना, तभी मेरे को पता लग गया था कि भाई ये डील नहीं होने वाली, बिकॉज इनिएस्ता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मांगे थे 8 मिलियन US डॉलर्स एज अ सैलरी। तो वो लाइक लगभग लगभग बनता है 67-68 करोड़ रुपीस। और भाई मोहन बगान की ये अमाउंट सुनते ही भाई उनके हाथ पैर काम गए और उन्होंने राम राम करके इनिएस्ता को वापस भेज दिया। भाई ये डील फाइनेंशियली मोहन बगान के लिए वाइबल नहीं होने वाली थी, बिकॉज तुम्हें पता है कि आईएसएल की लीग और आईएसएल के क्लब्स एज सच इतने ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं अर्न करते। अगर मैं बात करूं तो भाई मोहन बगान की एंटायर टीम की वैल्यू सिर्फ 71 करोड़ है। भाई तुम समझ जाओ कि मोहन बगान के लिए ये फाइनेंशियली कैसे इम्पॉसिबली साउंड करने वाला था भाई। मतलब अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, अपना ओपिनियन दूं, आई वॉज लाइक रियली हैप्पी अगर इनिएस्ता आके भाई मोहन बगान की तरफ से खेलते, आई वुड बी रियली हैप्पी। मगर भाई हमें लाइक फाइनेंशियली भी तो देखना पड़ेगा ना। और लाइक इसी के साथ यार ये डील, ये सारा कुछ वहीं पर ही समाप्त हो गया। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे मिस्टर चैंपियंस लीग CR7 पाजी, अभी भाई बोला ये जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये निकल के सामने आ रही हैं कि भाई अल नसर वापस से आ सकती है यूएफए चैंपियंस लीग में 2024-25 के सीजन में। यूएफए चैंपियंस लीग बेसिकली कंसिडर कर रही है कि वो अल नसर को मतलब चैंपियंस लीग में लेकर आए 2024-25 के सीजन में। भाई देखो, तुम्हें अच्छे से पता है कि पिछले साल भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी कि भी भाई देखो यूएफए चैंपियंस लीग कंसिडर कर रही है कि वो अल नसर को लेकर आएगी, ठीक है, चैंपियंस लीग में। पिछले साल भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट सामने निकल के आनी शुरू हो गई थी। और लास्ट ईयर ही बेसिकली भाई यूएफए चैंपियंस लीग के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, उन लोगों ने ही मना कर दिया था कि भाई ये सारे फॉल्स न्यूज़ है, ये सारे फॉल्स क्लेम है, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले। यार तुम्हें मैं ऑनेस्टली बताऊं, यूएफए चैंपियंस लीग इज मेंट फॉर यूरोप। इसमें सिर्फ यूरोप की लीग्स, यूरोप के जो बेसिकली क्लब्स हैं, सिर्फ यही आके इस लीग में compete करने वाले हैं। अगर गलती से भी एक ऐसा क्लब जो कि यूरोप का बाहर का है वो इस लीग में आके खेलता है तो भाई यूएफए चैंपियंस लीग के मायने बदल जाएंगे। यूएफए चैंपियंस लीग का जो वो पहले वाली बात थी वो बात नहीं रहने वाली, ये तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है। एंड ये बात यूएफए चैंपियंस लीग के टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोगों को भी पता है। इसीलिए भाई पिछले साल की तरह इस साल भी ये सारे फॉल्स क्लेम्स ही होने वाले हैं, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एंड भाई इसी के साथ अपन बात करें तो भाई हमारे बार्सिलोना के बारे में, मेरा प्यारा क्लब बार्सिलोना। भाई देखो, जाओ फेलिक्स एंड जाओ कैंसेलो, तुम्हें पता है कि भाई ये बहुत ही बढ़िया लेवल पे खेल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली गांड पाड़ रहे हैं। भाई ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल बेसिकली ख़त्म होने वाला है और अगले साल ये हमें नहीं खेलते हुए दिखने वाले बार्सिलोना में। तो लाइक बहुत सारे बार्सिलोना फैंस अभी थोड़ा सा टेंशन में थे कि भाई क्या हिसाब किताब होने वाला है हमारा, लाइक फ्यूचर क्या होने वाला है अभी के वक्त, ठीक है ना, बेसिकली क्लब का। बिकॉज तुम्हें पता है कि राइट बैक में जहाँ पे अभी के वक्त इस वक्त जाओ कैंसेलो खेल रहा है, अगर वो ना खेले तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या निकल के आती है, सर्जी रोबेतो। तो भाई वो एक ढंग की ऑप्शन नहीं है, तो वी नीड जाओ कैंसेलो। डेफिनेटली भाई वी नीड जाओ कैंसेलो, हमें चाहिए ही चाहिए वो प्लेयर। और जाओ फेलिक्स की बात करूं तो भाई वो भी हमें चाहिए ही चाहिए। और भाई बार्सिलोना के डायरेक्टर ने कल बोला, बेसिकली डेको ने आके बोला कि भाई भाई वी आर प्लानिंग ऑन अवर बिहाफ कि भाई हम अपना पूरा का पूरा बूंद का जोर लगा देंगे एंड लाइक हम इन दोनों प्लेयर्स को साइन पक्का करने वाले हैं अगले सीजन में। और ये दोनों प्लेयर्स हमको बार्सिलोना में खेलते हुए दिखने वाले हैं। अभी भाई बात निकल के यहाँ पे ये आती है कि क्या इन दोनों प्लेयर्स को साइन करना आसान है?
ना भाई ना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुमको भी अच्छे से पता, मेरे को भी अच्छे से पता कि बार्सिलोना के अभी फाइनेंशियली कैसे एल लगे पड़े हैं। ला लीगा का जो बेसिकली सैलरी कैप था वो हमारा, अगर मैं बात करूं 50% से भी ज़्यादा का ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ला लीगा ने भी भाई, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमारे सैलरी कैप को बहुत कस के बांध के रखा हुआ है। और लाइक अगर मैं सैलरी कैप से हट के भी यार बात करूं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बोला ये जा रहा है कि जाओ फिलिक्स और जाओ कैसेलो दोनों की कंबाइंड ट्रांसफर वैल्यू बार्सिलोना के लिए 105 मिलियन से लेके 110 मिलियन के आसपास हो सकती है। भाई अभी के वक्त बार्सिलोना के पास क्या ऑप्शन निकल के आते हैं कि हम कैसे जाओ फिलिक्स और जाओ कैंसेलो को अपनी टीम में लेकर आएंगे। भाई सनी देओल जैसे हैंडपंप उखाड़ता ना, वैसे हमें और लिवर्स उखाड़ने पड़ेंगे। अभी के वक्त बातें ये निकल के आ रही हैं कि यार बार्सिलोना अभी बारसा स्टूडियोज के राइट्स को बेचने वाला है। भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी के वक्त बार्सिलोना को अपने सोर्सेज ऑफ इनकम्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो फिर से जाओ फेलिक्स और जाओ कैंसेलो को लेकर आ सके। भाई देखो, जाओ कैंसेलो की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई मैन सिटी से फिर भी अपन कुछ हद तक एक कम प्राइस टैग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज तुम्हें पता है पेप गार्डियोला से हमारा फिर भी एक बढ़िया रिलेशन है। मगर भाई जब बात पैसों की आती है तब यारी दोस्ती और वो सब चीज़ें साइड पे होती हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, पेप गार्डियोला के साथ हमारा बढ़िया एक हेल्दी, मैं बोल सकता हूँ, एक बना हुआ है, ठीक है। तो लाइक पेप गार्डियोला भी कम पैसे मांग सकता है, मगर भाई कितने कम मांगेगा। अगर मैं बात करूं जाओ कैंसेलो की तो वो भी लाइक एक्सपेक्टेड बोला जा रहा है कि भाई 25 से 30 मिलियन तक मांग सकते हैं। मगर भाई एथलेटिको मैड्रिड का तुमको पता है दिएगो सिमियोनी भाई वो मुंह फाड़ के पैसे मांगने वाला जाओ फिलिक्स से, जाओ फिलिक्स के लिए। और एक्सपेक्टेड बोला जा रहा है कि भाई 70 से लेके 80 मिलियन तक वो पैसे मांग सकता है जाओ फिलिक्स के लिए, बिकॉज तुम्हें पता है दिएगो सिमियोनी को एक चीज़ तो भाई अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है कि भाई बार्सिलोना में अगर जाओ फिलिक्स खेल रहा है तो भाई वो तो बहुत बढ़िया लेवल पे खेल रहा है। तो भाई दिएगो सिमियोनी ये भी तो बोल सकता है ना कि भाई नहीं, मेरे को नहीं बेचना, मेरे को तो जाओ फिलिक्स मेरी टीम में चाहिए, बिकॉज इसका पीक अभी हिट हो चुका है, ठीक है, बार्सिलोना में जाके। तो वो भी एक चीज़ है। और अगर वो लाइक बेचने में आता तो भाई वो मुंह फाड़ के पैसे मांगेगा, बिकॉज उसे भी पता है कि जाओ फिलिक्स अभी बहुत बढ़िया खेल रहा है। तो भाई लाइक बारसा स्टूडियोज को बेचकर ही और एक दो और जो बेसिकली हमारे जो लाइक एसेट्स हैं उन्हें बेचकर ही हम इन दोनों जाओस को साइन कर सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन, मेरे को और कोई ऑप्शन अभी दिख नहीं रही है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और भाई इसी के साथ अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूँ तो भाई उनका क्या हिसाब किताब चल रहा है। भाई देखो, जब प्लेयर्स को बेचने की बात आती थी तब आई वॉज लाइक एक्सपेक्टेड कि भाई जेडन सेंचो को तो अभी के वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड बेचने ही वाली है, बिकॉज तुमको पता है कि भाई जेडन सेंचो टेन हैग के बीच का जो बेसिकली है ना रिलेशन, वो भी कैसा बन चुका है। तुमको पता होगा कि भी भाई उनके बीच में जो बेसिकली वर्ड्स को लेके वॉर चढ़ी थी, तो तुम्हें वो सारा हिसाब किताब पता है। तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि भी भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो में मैनचेस्टर यूनाइटेड जेडन सेंचो को बेचने वाली है। और भाई जेडन सेंचो के प्रोबेबली वन ऑफ द जो लाइक टॉप बायर्स का अभी जो नाम सामने आ रहा है उसमें पहला नाम निकल के आ रहा है अभी के वक्त जुवेंटस का। हाँ, अभी के वक्त लाइक अगर मैं बात करूं तो फेब्रिजो रोमानो ने भी ये चीज़ के बारे में वैसे बात की है कि भी भाई जुवेंटस इज लाइक वन ऑफ द टॉप बायर्स फॉर जेडन सेंचो राइट नाउ। मगर और जो दो नाम निकल के आए हैं सामने भाई वो तो लाइक अनएक्सपेक्टेड ही हो गया यार। सबसे पहला जो नाम निकल के आ रहा है रफाएल वरान। रफाएल वरान का चलो अपन फिर भी बोल सकते कि भाई उसकी मैं अगर बात करूं इंजरी स्यापो को लेके और उसका जो बेसिकली फिटनेस लेवल्स है उसके तहत बेसिकली टेन हैग ने सोचा होगा कि भाई चलो इसको बेच देते हैं। मगर भाई जो तीसरा नाम निकल के आ रहा है कैसेमीरो, अनएक्सपेक्टेड। भाई कैसेमीरो कहाँ से? भाई यार आई वॉज लाइक वेरी शॉक कि यार मतलब तुम फिर कैसेमीरो को लेकर क्यों आए हो? पिछले सीजन यूनाइटेड ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, मगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70 से लेकर 75 मिलियन यूरोस रियल मैड्रिड को दिए थे कैसेमीरो के लिए। तो भाई अगर एक सीजन है कैसेमीरो को तुमने खिलाना था तो भाई फिर क्यों लेकर आए हो तुम कैसेमीरो को? मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आ रही। बात क्या हो रही है कि देखो, सर जिम रैटक्लिफ अगर तो जनवरी ट्रांसफर विंडो से पहले पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्पोर्टिंग राइट्स को होल्ड कर लेते हैं, तो बोला ये जा रहा है कि सर जिम रैटक्लिफ के टॉप प्रायोरिटी में है कि वो कैसेमीरो को बेचने वाले हैं। और मेरे भाई तुमको अच्छे से पता है, लाइक तुमको अच्छे से पता है कि जब जब स्टार प्लेयर्स को बेचने की बात आती है तब कौन सी लीग का नाम सामने आता है? भाई सऊदी लीग। तुम्हें पता है अभी के वक्त बोला यह जा रहा है कि सऊदी लीग, Saudi is ready to pay a huge amount for Casemiro and as well as for Jadon Sancho also। एक रिपोर्ट कल मैंने पढ़ी थी उसमें ये बोला जा रहा था कि भाई सऊदी इज प्लानिंग फॉर लाइक इन टोटल जेडन सेंचो एंड कैसेमीरो के लिए 150 मिलियन यूरोस वो एक ऑफिशियल बिड मारने वाले हैं 150 मिलियन यूरोस की मैनचेस्टर यूनाइटेड को, ताकि वो जेडन सेंचो और कैसेमीरो दोनों को एक साथ अपनी लीग में लेकर आएँ। भाई अभी क्या हिसाब किताब बनता है? अब अगर सर जिम रैटक्लिफ आते हैं तो क्या वो इस ऑफर को मना कर पाएंगे? ये भी देखना पड़ेगा। और भाई इसी के साथ हमारी आखिरी खबर है भाई रियल मैड्रिड की तरफ से। भाई देखो, तुम्हें अच्छे से पता है कि रियल मैड्रिड ने अभी के वक्त हर एक प्लेयर को एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया है। अगर मैं बात करूँ रॉड्रिगो,
अगर मैं बात करूँ विनीसियस जूनियर, कामाविंगा, वाल्वर्डे, ठीक है, लूका मॉड्रिक को भी। मगर जब बात आती है कारवाहाल की तो भाई रियल मैड्रिड ने थोड़ी सी चुप्पी साध के रखी है। रियल मैड्रिड अभी कारवाहाल को एक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली। इसमें एक चीज़ और भी है कि भी भाई कारवाहाल का ऑलरेडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2024 या 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट है रियल मैड्रिड के साथ। मगर उसके बाद क्या, उसके बाद अभी प्लान कर रही है, जैसे मैंने तुम्हें अपनी लाइक पहले भी वीडियोस में बोला था कि भी भाई रियल मैड्रिड का अगला टारगेट होने वाली है अल्फांसो डेविस, बायर्न म्यूनिख का वो प्लेयर। तो भाई अभी देखना पड़ेगा कि अल्फांसो डेविस का क्या हिसाब किताब होने वाला है। और लाइक जो प्राइस टैग के बारे में बोला जा रहा था कि वो होने वाला था सिर्फ 15 मिलियन यूरोस, बायर्न म्यूनिख बेसिकली बेचेगी अल्फांसो डेविस को। भाई ये देखना पड़ेगा। अल्फांसो डेविस जैसा प्लेयर मतलब मेरे को नहीं लगता कि वो सिर्फ 50 मिलियन यूरोस के प्राइस टैग में बिकने वाला है। और वो बोला जा रहा है कि कारवाहाल का एक बेसिकली बहुत एक बढ़िया रिप्लेसमेंट ऑप्शन बन सकता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो भाई तुम्हें पता है अच्छे से एम्बाप्पे, रियल मैड्रिड और पीएसजी का थ्रीसम, ये तुम्हें अच्छे से पता है। और भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी ये मतलब आ रही हैं निकल के सामने कि भी भाई रियल मैड्रिड का भी अगला टारगेट एम्बाप्पे नहीं होने वाला। वो लाइक विक्टर ओसिमन के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई रियल मैड्रिड अभी विक्टर ओसिमन के ऊपर जाएगी, बिकॉज तुमको मतलब लाइक पता है कि विक्टर ओसिमन ने ठान लिया कि भाई वो नेपोली को छोड़ने वाला है। तो भाई रियल मैड्रिड का उससे बहुत सारे लिंक्स आ रहे थे, रियल मैड्रिड के और भी एक दो प्लेयर से बहुत सारे लिंक्स आ रहे थे। मगर यार मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है कि भाई एम्बाप्पे ने रियल मैड्रिड में जाके ही खेलना है। ही इज़ मेंट फॉर रियल मैड्रिड। और लाइक ये चीज़ होकर ही रहेगी। भाई यार इसी के साथ सिर्फ इतनी ही खबरें थी आज की इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। भाई लाइक करो इस वीडियो को, भाई शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिलीज़ के साथ। भाई नीचे कमेंट करके बताओ अपने ओपिनियंस कि बार्सिलोना दोनों जाउस को कैसे साइन करेगी, दोनों जाउस को अपनी टीम में एज अ परमानेंट प्लेयर कैसे रखने वाली है। और भाई अगर तुम रियल मैड्रिड फैन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई रियल मैड्रिड का अपकमिंग ट्रांसफर विंडो में, जनवरी ट्रांसफर विंडो में उनका क्या हिसाब किताब होने वाला है। और भाई अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो भाई मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया ऑफर आती है कैसेमीरो के लिए तो भाई क्या कैसेमीरो को बेच देना चाहिए या नहीं। भाई इसी के साथ बस इतना ही आज की इस वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।